मेरे भविष्य के डॉक्टर साथियों, आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव के वीएलडीए कैंपस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम कृष्ण भगवान से प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की जो मेहनत का फल वीएलडीडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन आपको ज़रूर दिलवाए। बस एक बात ध्यान में रखना कि प्रैक्टिस और मेहनत और लगन, ये तीन चीज़ें आप लोगों को आपकी जो मंजिल है वो ज़रूर दिलवाएगी। तो बच्चों, आज की जो स्पेशल क्लास है वो फिज़िक्स की रहेगी, ठीक है। और लेटरल इन्वर्जन और जो रिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक टर्म्स है वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक क्लास के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, लास्ट हमने किया था भाई रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। और आज हम पढ़ेंगे भाई फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर होता है भाई, ठीक है। इस चीज़ को बारीकी के साथ सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें आप एक छोटी सी बात सीखिए भाई, जो इमेज फॉर्म होगी हमें प्लेन मिरर के अंदर, उसको हम क्या है, कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू मिरर, मिरर में ही उसको हम देख सकते हैं। और दिस टाइप ऑफ इमेज, ऐसी जो इमेज है उसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। और इस इमेज को हम कौन सी इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इमेज लाइट आएगी, मिरर से टकराएगी, ठीक है, और हमारी आँख तक पहुँचेगी, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे ये जो एपियर होगी, मिलती हुई हमें प्रतीत होगी, तो यहाँ क्या है बच्चों, आपको इमेज मिलेगी मिरर के पीछे की तरफ, ठीक है ना। इस तरह से देखिए, इस तरह से इमेज मिलेगी। ये कोई डिब्बी है, ये प्लेन मिरर है, फ्लैट मिरर है, इसके सामने हमने रखा है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये डिब्बी हमें इस शीशे के पीछे ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। और ये इमेज कौन सी होगी बच्चों, वर्चुअल होगी। कौन सी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। और द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल यानी आभासी होगी और इरेक्ट यानी सीधी होगी। और जो साइज ऑफ इमेज है बच्चों, ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। देख लो भाई, ठीक है, साइज इमेज का जो साइज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद है जो इमेज प्लेन मिरर में बनेगी वो सेम डिस्टेंस पे होगी जितना कि ऑब्जेक्ट उस मिरर के आगे हैं, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर होगी। D0 है वो D1 के बराबर होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होगी बच्चों, ठीक है ना। आगे बात समझ में भाई, इस तरह से देखो। सबसे पहली बात आज हमने इसमें क्या सीखी है बच्चों, कि जो इमेज बनेगी वो कौन सी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी। ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा मिरर से, इमेज उतनी ही शीशे के क्या होगी, पीछे होगी बच्चों। उसके बाद है भाई, नेक्स्ट गजब का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, बता दो भाई फटाफट से। बच्चों फटाफट से रिप्लाई कर दो यार, आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाइए, क्योंकि आप जब जवाब दोगे तभी तो हम आपको एनालाइज कर पाएंगे भी आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कहाँ पे लाई कर रहे हो, कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो भाई इसमें क्या है, ध्यान से देखो इस चीज़ को। इसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, शीशे के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी, 5 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट से इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 5 और 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। यानी इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है बच्चों लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से समझिए
कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड है मिरर में हमें लेफ्ट साइड दिखेगी, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट की वो हमें राइट साइड दिखेगी। तो ये जो साइड्स का जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट का और मिरर में इमेज का, इसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे बच्चों ये बंदा खड़ा है मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़ा है, इसके दिमाग में एक छोटी सी घटना घटी, इसने सोचा यार मैं हाथ उठाऊं, हाथ हिला के देखूं कि शीशे में कौन सा दिखाई देगा। तो इस भाई साहब ने राइट हैंड उठाया तो शीशे में इसको लेफ्ट दिखा, बोला ये तो लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये हाथ क्यों नहीं उठ रहा, इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। फिर इसका जो आंसर हम देंगे वो देंगे लेटरल इन्वर्जन के फिनोमिना से। ऐसा जो हुआ वो हुआ लेटरल इन्वर्जन के कारण, और लेटरल इन्वर्जन किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है बच्चों। और जो इमेज हमें प्लेन मिरर में मिलेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। लेटरली का मतलब क्या है, थोड़ी सी साइड वाइज उल्टी होगी, क्या होगी, साइड वाइज उल्टी होगी, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट हमें क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। जैसे रेड बात करते हैं कि किसी भी पेज पे आप रेड नाम लिखिएगा, ठीक है, शीशे में मिरर में उसको देखोगे तो ऐसा दिखेगा, कोई भी अक्षर लिख दो वो उल्टा दिखेगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से ये एम्बुलेंस है, सामने खड़ी हुई एम्बुलेंस को आप देखोगे, अपनी रियल आंखों से देखोगे तो ऐसे दिखेगी, ठीक है। और जिस टाइम आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो और पीछे से एम्बुलेंस आ गई आप लोगों के सामने, ठीक है, तो आप शीशे में देखो भाई पीछे एम्बुलेंस है तो उसके ऊपर ये नाम ऐसे दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। सीधा एम्बुलेंस के ऊपर इस नाम को उल्टा रखा जाता है ताकि लेटरल इन्वर्जन की वजह से जो गाड़ी का रियर व्यू है उसमें ये ड्राइवर को पता चल सके, नाम पढ़ सके कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, मेरे को साइड देनी चाहिए, इसमें कोई ना कोई सीरियस पेशेंट है, ठीक है। पर हमारे इंडिया वाले ऐसे नहीं करते, एम्बुलेंस आ रही है इससे पहले ही मैं लेके जाऊंगा, धक्का मुक्की करते हैं, ठीक है, और इसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। एम्बुलेंस में कोई मरीज है, वो किसी का बाप है, किसी की माँ है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, तो भाई मानवता के तौर पे उन लोगों को, उस गाड़ी को आप लोगों को साइड देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक स्वच्छ समाज का हिस्सा हमें बनना है तो हमारी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा स्वच्छ, हमें हेल्दी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात आपसे उम्मीद है आप ऐसी गलती नहीं करोगे भाई, इतनी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर के द्वारा जो हमें इमेज मिलेगी उसकी खास बात क्या होगी। तो बच्चों प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल होगी, उसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते, और जो इमेज हमें मिलेगी वो इरेक्ट होगी और सेम साइड होगी, ठीक है, अप एज ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उस साइड इमेज दिखेगी, ठीक है, उल्टी दिखेगी, मतलब कि ऊपर की तरफ ऐसे बात कर रहा है कि अगर मान लो ये कोई प्लेन है, ऊपर की तरफ यहाँ ऑब्जेक्ट हमने रखा है, यहाँ प्लेन मिरर लगा हुआ है, तो जितनी हाइट पे ये इमेज होगी उतनी ही हाइट पे, जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी हाइट पे क्या होगी बच्चों, इमेज होगी। समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है, जैसा कि हमने पीछे किया था, बता देता हूं एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये देख लो, बंदा ही देख लो, ठीक है, ये देख लो, जितनी दूरी पे ये बंदा है इमेज भी उतनी ही दूरी पे होगी, जितनी हाइट इस बंदे की है उतनी हाइट इस इमेज की होगी, कहने का मतलब वहीं ये था। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतनी डिस्टेंस, जो साइज है इमेज का होगा बच्चों, और जितनी डिस्टेंस पे इमेज होगी उतनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, यानी जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे क्या होगी, इमेज होगी। पर इमेज क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट हैंड लेफ्ट की तरफ दिखेगा। समझ गए मेरी बात भाई। उसके बाद आइए भाई, यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कि प्लेन मिरर्स आर यूज टू सी अवरसेल्स, यानी हमें खुद को देखने के लिए, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, ठीक है,
आपके जो वॉश पेशेंट्स होते हैं आप उनके सामने मिरर रखते हो अपनी शक्ल को देखने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बाथरूम्स में भी काफ़ी सारे लोग हैं वो मिरर्स का यूज करते हैं। शॉप्स में, नाई की जो शॉप होती है, दुकान होती है जहां आप दाढ़ी करवाने जाते हो, स्टाइल बनवाने जाते हो, वहां भी आपको काफ़ी सारे मिरर मिलेंगे, ठीक है। वो सारे प्लेन मिरर है बच्चों। और जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं रोड पे जो खतरनाक मोड़ होते हैं, ठीक है, उन मोड्स पे भी कई जगह ऐसे ऐसे जो मिरर्स का यूज किया जाता है ताकि ड्राइवर को पता चल जाए भी सामने से दूसरी तरफ से क्या आ रहा है और वो अलर्ट हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ पेरिस्कोप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है बच्चों? पानी में से बाहर की चीजें देखने के लिए इस तरह का डिवाइस बनाया जाता है जिसमें एक मिरर यहाँ लगा हुआ होता है, एक यहाँ लगा होता है। ये बाहर की इमेज इसके पास भेजता है और ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ तक देखने वाले ऑब्जर्वर तक भेजता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। मनीषा इज ऑब्जर्विंग हर इमेज in a plane mirror. The distance between the mirror and her image is 4 मीटर। मिरर की और उसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 4 मीटर की है। एंड सी मूव्स टुवर्ड्स द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन मनीषा एंड हर इमेज, मनीषा और उसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी अगर वो शीशे की तरफ मुड़े, ठीक है। कितनी डिस्टेंस जाए भाई? सी मूव्स टुवर्ड द मिरर, वो मिरर की तरफ जाए, कितनी जाए? 1 सेंटीमीटर जाए, ठीक है। ये बात यहाँ मेंशन नहीं है, मिस हो गई भाई। 1 सेंटीमीटर, सी मूव्स 1 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर, तो उस टाइम उसकी इमेज के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा? देखो भाई ये मिरर है, एक बार तो आप आंसर दो फिर बताता हूं मैं। वेरी गुड बच्चों, आंसर दो भाई फिर बताते हैं आपको। देखो मान लो यहाँ मनीषा खड़ी है, ठीक है, 4 मीटर की दूरी पे। इमेज कहाँ बन रही है? 4 मीटर की दूरी पे। इसका दिल किया थोड़ा सा ये यहाँ से आगे की तरफ जाने लगी, भाई यार यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता, ठीक है। 1 मीटर आगे गई तो ये कितना रह गया? 3 मीटर। तो इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी? 3 मीटर पे। अब इसकी इमेज की और इसकी ये दूरी कितनी है बच्चों? 3 मीटर, और 3 मीटर कितना हो जाएगा? 6 मीटर। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों, द rear view mirror of a car in plane mirror, a driver is reversing his car at a speed of 2 meter per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car and the speed of which the image of the truck appears to approach the driver will be. कहने का मतलब ये है भाई, एक ड्राइवर अपनी कार को बैक कर रहा है, पीछे क्या एक ट्रक खड़ा है। जब बैक कर रहा है तो उसको यूं लग रहा है भी ट्रक उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो उसको कितनी स्पीड के साथ ये लगेगा भी ट्रक उसकी तरफ आ रहा है? तो फटाफट से आंसर दे दो। गजब का क्वेश्चन है बच्चों, नया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा। फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों देखिए, यहां हमने एक छोटी सी बात पढ़ी भी, ये गाड़ी का शीशा है, ठीक है, और गाड़ी यहाँ खड़ी है, ठीक है। गाड़ी यहाँ खड़ी है और यहाँ पीछे की तरफ क्या है बच्चों? यहाँ ट्रक खड़ा है, यहाँ गाड़ी खड़ी है। जब ये मिरर में देखेगा, ये पीछे की तरफ मूव करेगा तो इसकी इमेज भी उतनी ही दूर, उतनी स्पीड से मूव करेगी। तो ये स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड की, इसकी स्पीड भी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। तो ये जब यहाँ से बैक जाएगा तो इसको किस स्पीड से वो चलता हुआ दिखाई देगा? 2 मीटर प्लस 2 मीटर पर सेकंड यानी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चलता हुआ दिखाई देगा। तो इस बात को नोट करना, जब आप बाइक चला रहे हो, पीछे से कोई साधन आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, तो आप लोगों को यूँ लगेगा यार ये तो बड़ी स्पीड से आ रही है, मैं साइड दे दूँ, ठीक है। और वहाँ शीशे में क्या आपको ये लगता है भाई जो गाड़ी है वो या कोई बाइक आपके पीछे है वो आप लोगों से काफ़ी दूरी पे है? तो ऐसा नहीं होता, वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होती जितना हमें मिरर में दिखती है, क्योंकि मिरर में उसका साइज छोटा हो जाता है, इसके कारण वो हमें दूर दिखती है बच्चों, ठीक है। पर वो आप लोगों के नज़दीक होती है, कभी मार मत खा जाना। दिमाग में एक चीज़ जरूर रखना कि जो पीछे गाड़ी आ रही है वो दूर नहीं है, नज़दीक है, उसी को संभल के मैं अपनी कार चलाऊँ। समझ गए मेरी बात? तो उसके बाद है बच्चों स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। भाई स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। कि एक मान लो ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो ये इसका जो हिस्सा है इसको अंदर से पॉलिश किया हुआ है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? स्फेरिकल मिरर की तरह। 2 तरह के होते हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स होते हैं बच्चों। कनकेव और कन्वेक्स कौन सा होता है? ध्यान से समझ लो।
जिसकी बाहर का सरफेस पॉलिश किया हुआ होता है वो कनकेव होता है, जिसका अंदर की साइड का जो हिस्सा पॉलिश किया हुआ होता है वो हमारा कन्वेक्स होता है। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट की जो लेयर चढ़ाई जाती है इसके ऊपर भाई, इसको चमकीला बनाने के लिए, और उसके ऊपर एक रेड कलर या ब्राउन कलर की पेंट कर दिया जाता है ताकि जो लेयर सिल्वर नाइट्रेट की चढ़ाई है वो वहाँ से उतर ना जाए। घर पे कोई शीशा टूट जाता है ना तो उसको पीछे से स्क्रैच करके देख लेना, सिल्वर नाइट्रेट की लेयर आपको दिख जाएगी। और शीशा टूटेगा तो उसका पीछे का सरफेस है या तो ब्राउनिश होगा या रेड होगा। ठीक है, वो किसके कारण वो होता है, पेंट के कारण, उसके ऊपर पेंट किया होता है ताकि आगे की इमेज अच्छे से दिखे और जो सिल्वर नाइट्रेट की जो लेयर चढ़ाई है वो उतरे ना। समझ गए मेरी बात भाई। उसके बाद क्या है बच्चों, कनकेव मिरर की बात करते हैं। द स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, कि स्पेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव कहेंगे। और जो बेंड सरफेस होगा, ठीक है, कनकेव सरफेस होगा, अंदर की तरफ से जो मुड़ा हुआ सरफेस होगा, ठीक है, उसको हम कनकेव कहेंगे। ऐसे वाला जो सरफेस होगा, एक चम्मच का जो हिस्सा होता है जिसमें आप खाना खाते हो, वो चम्मच का जो हिस्सा इस तरह से मुड़ा हुआ होता है वो कनकेव होगा। ठीक है, इसका बाहर का हिस्सा पेंट किया हुआ होगा, अंदर का सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो जो द स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस, यानी बल्गिंग और आउटर मोस्ट जो सरफेस होगा, यानी इस तरह से बच्चों चम्मच का अंदर का हिस्सा पेंट कर देंगे। ठीक है, जो बाहर का हिस्सा होगा वो कन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, कन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। ऐसे ये देख लो, इसका बाहर का हिस्सा पेंट किया हुआ है तो ये कनकेव मिरर है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, ये अंदर का हिस्सा इसका क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो ये कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं भाई। ठीक है, अब कुछ टर्म्स जाननी है बच्चों स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। और एक बात ध्यान रखना भाई, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है, तो उसका फ़ायदा भी आप लोगों को उठाना है। तो बिल्कुल लास्ट में इस क्लास के मैं आप लोगों को वो गुड न्यूज़ दे दूंगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास विच मिरर इज ए पार्ट, यानी स्फीयर का सेंटर जिसका स्फेरिकल मिरर क्या एक हिस्सा है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों कनकेव मिरर का, वो मिरर के सामने होता है और कन्वेक्स मिरर के पीछे होता है। ठीक है, उसके बाद आइए भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है बच्चों, इट इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास मिरर इज ए पार्ट, जिसका ग्लास मिरर क्या है, पार्ट। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जो डिस्टेंस है बच्चों पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, उसको मैं क्या कहूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना बच्चों, कनकेव मिरर के अंदर नेगेटिव होती है, कन्वेक्स के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होती है ये भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने की। ठीक है, अब यहां देखो, ये जो दूरी है बच्चों, ये 2f लिख रखा है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये फोकस यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है ना, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। और f से यहां तक की पोल तक की जो डिस्टेंस होती है ना, p तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, यानी f से दिखाते हैं भाई। फोकस ये होगा आपका, ठीक है, ये किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो हिस्सा होता है ना, उसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। और ये जो लंबी लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बच्चों। और ये इसका हार्ड सरफेस होगा, पेंट किया हुआ सरफेस होगा। ठीक है, और ये अंदर का जो हिस्सा है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यहां से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और ये होगा कनकेव मिरर के मामले में। कन्वेक्स मिरर है बच्चों, उसमें क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा और फोकस यहां होगा, ये क्या हो जाएगी, रेडियस। और यहां से यहां तक की ये दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी, f से डिनोट करेंगे। और इसका ये हिस्सा हार्ड होगा और ये बाहर का जो हिस्सा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बच्चों। ठीक है, इसको कन्वेक्स मिरर कहेंगे। सेंटर ऑफ कनकेव, सेंटर ऑफ कनकेव और स्फेरिक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल कहेंगे भाई, बता दूंगा दोबारा, डोंट वरी। और ये मिरर के सरफेस के ऊपर लाई करेगा, और जो स्ट्रेट लाइन है सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जाएगी, उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे बच्चों। और जो पोर्शन है बच्चों मिरर का, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को,
उसको हम कहेंगे अपर्चर या कहेंगे डायमीटर ऑफ मिरर। और जो अपर्चर है बच्चों वो मिरर के साइज को दिखाता है। अपर्चर किसको दिखाता है? मिरर के साइज को दिखाता है। ठीक है, और ये चीजें देख लो सारी, मैं बता देता हूं आपको। यहां ये देखो बच्चों, ये इसका सेंटर पोल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये जो लाइन ना ये साइज है, ये इसका दिखाता है किसको? अपर्चर को दिखाता है। नेक्स्ट है भाई प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए मिरर इज ए पॉइंट इन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल रेज आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस, कन्वर्ज, अपीयर्स और डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। और जो कनकेव मिरर है बच्चों उसका रियल फोकस होगा एंड ये उसके सामने होगा। कन्वेक्स में वर्चुअल फोकस होगा और वो मिरर के क्या होगा? पीछे होगा। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। कनकेव मिरर में नेगेटिव होगी, कन्वेक्स में क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यहां ध्यान से देख लो भी। अब ये कनकेव मिरर है आपका, ठीक, कन्वेक्स मिरर है, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों। यहां आपका पोल होगा, ठीक है, और ये पोल से ये फोकस हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस भी इसको बोलते हैं। और यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे मेरे साथियों। यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस, ये पोल हो गया, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी आपकी इसको फोकल लेंथ कहेंगे। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। 2f से इसको लिखा जाता है बच्चों। और ये कहलाएगा अपर्चर, और ये पूरी लंबी लाइन कहलाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। उम्मीद है समझ आ गई है सारी बात। अब रिलेशनशिप क्या होगी बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है बच्चों फोकल लेंथ, क्योंकि पोल और सी के बीच में क्या होता है? एफ होता है। जितना ये उतना ये, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या है? रेडियस की आधी है। ठीक है ना, समझ गए? फॉर्मूला याद रख लेना, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, न्यूमेरिकल आता है यहां से। अब क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल मिरर की बच्चों 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी भाई? दे दो जवाब फटाफट से। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड बच्चों, दे दो भी जवाब, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर अभी अभी हमने किया, f इज इक्वल टू क्या होता है? r बाई 2। तो रेडियस कितनी है बच्चों? 20 है, 20 को 2 से डिवाइड कर दो, 10 आपकी क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ आ जाएगी बच्चों। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास है कंप्लीट होती है। अब टाइम है गुड न्यूज़ देने का। गुड न्यूज़ से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हैंड रिटन नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, एमसीक्यूज है, डेली टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है विद सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जो VLDA का कोर्स है बच्चों सिर्फ और 499 रुपीज़ में मिल रहा है। और जो ये ऑफर रहेगा ये आज रात 12 बजे तक ही वैलिड होगा। तो जितना जल्दी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो भाई उठा लेना। फिर मत कहना कि सर आपने हमें ऑफर नहीं दिया। और बच्चों इससे कम ये ऑफर अब नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। कल के आज के बाद 12 बजे के बाद ये ऑफर आपका हो जाएगा 999 रुपीज़ का। तो ध्यान रख लेना भाई इस बात का। आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, आप लोगों ने मेरे को मैसेज किए थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारी टेक्निकल टीम ने ये डिसीजन, आपका ऑफर है उसके ऊपर 50% ऑफ देने का जो फैसला है वो लिया था। तो इसका फ़ायदा उठा लेना भाई। और भगवान श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद दे कि आप लोग अपना जो VLDD एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको अच्छे से क्लियर कर सको और आप लोगों का एडमिशन उसमें हो जाए। तो बच्चों ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाना। और जो ज़रूरतमंद हैं आपके सखा संबंधी हैं, ठीक है, जो अकेडमीज़ की ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। और बच्चों आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अब क्वेश्चन रहेगा सर इस कोर्स को हम कैसे बाय करें? तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उनके एडमिन्स को SMS करना है, वो आप लोगों को सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता देंगे इससे जुड़ी हुई। ठीक है बच्चों, तो भाई फटाफट से इसका फ़ायदा उठा लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों
अब दीजिए इजाजत। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में यानी शाम वाले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।